बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की हैपनिंग स्टोरीज में से एक स्टोरी ये थी कि 26 मेंबरान असेंबली को रिसेंटली पंजाब असेंबली के जहां मुअत्तल किया गया, वहीं पर स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन पंजाब में उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ गई और वो कामयाब होगी। नॉट टू फॉरगेट कि जो ये स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं, इसमें जो हुकूमत के अरकान है उनकी तादाद वैसे ही ज़्यादा होती है। अलामती तौर के ऊपर अपोजिशन को हिस्सा बनाया जाता है इन कमेटियों का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से उन कमेटियों से भी के लोगों को फारिग कर दिया गया है। आगे बढ़े थोड़ा सा, तो 27वीं तरमीम आनी चाहिए। आज अतार रऊफ साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनकी स्टेटमेंट आ गई कि जनाब आइनी कोर्ट बनना चाहिए, ये बेंच वाली कहानी भी खत्म, और आइनी कोर्ट जो पहले एक आइडिया था 26वीं तरमीम में, उसी के ऊपर काम किया जाना चाहिए। मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आज डेवलप हुई है कि पीपल्स पार्टी क्या विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। आज हमारे ये स्टोरी आज सर्कुलेट कर रही है, तो मेरा सवाल इस पर यही है कि क्या पीपल्स पार्टी पहले हुकूमत का हिस्सा नहीं है? अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो वफ्द गया पाकिस्तानी हुकूमत का, डिप्लोमेटिक वफ्द गया पूरी दुनिया में पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग के बाद, उसको लीड भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के लोग थे, चेयरमैन सेनेट भी इनके पास है, गवर्नर साहबान भी इनके पास हैं, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद पंजाब के पंजाब में क्या हो रहा है, और फिर 9th में के केसेस बड़े स्पीडी ट्रायल हो रहे हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आज डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मलिक मोहम्मद अहमद भज्जर साहब ने, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के अंदर। मलिक साहब आपका शुक्रिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और असलम गौरी साहब तर्जुमान JUI फे हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। सर, व्हाट इज हैपनिंग? उस दिन हंगामा आराई हुई, कोई नारेबाजी हुई जिसके नतीजे में आपके मेंबरान असेंबली को मुअत्तल किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि असेंबली एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हमेशा हिज़्ब इख्तलाफ एहतजाज करती है, और ये रूटीन है, ये कोई इस किस्म का नहीं है कि ये कोई नया अनोखा वाक़या हुआ है। और अगर आप वीडियोस निकाल के देखें तो जहाँ पे हमारे बेंचेस थे, हम उनके सामने एहतजाज करते रहे, उनके मिनिस्टर सामने आए, वो कुछ हमारे लोगों से गुफ्तगू भी हुए जी। लेकिन असल बात यह है कि ये कोई अनोखी बात नहीं थी। हक है, और असेंबली जिंदा भी रहती है जब अपोजिशन हो जी। अब स्पीकर साहब का जो रवैया है, आपने उनकी प्रेस टॉक भी देखी होगी, जो उनका अग्रेशन है, और जिस तरह उन्होंने सस्पेंशन की है, और जिस तरह उन्होंने फाइन किए हैं, और जिस तरह रेफरेंस का, और आज कमेटीज को, जो कमेटीज हैं, ये खरल साहब, ये मैं एक आपको अर्ज कर दूं, ये तो एक सिंबॉलिकली अपोजिशन के पास होती है, अक्सरियत तो इसमें ऑलरेडी होती है हुकूमती मेंबरान की। तो अच्छा, वो इन्होंने आज वापस कोई अदम एतमाद तो वो होता है कि कोई मेंबरान एक न्यूट्रल हो या एक पार्टी के मेंबरान हो तो उनमें कोई अदम एतमाद हो जाए। आपकी ऑलरेडी अक्सरियत थी, आपने नोटिफिकेशन करके चेयरमैन को हटा दिया, आप एक्सट्रीम हद तक जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में स्पीकर साहब जो है ना जी, स्पीकर साहब वैसे तो बड़े प्रोग्रेसिव बनते हैं, बड़े वो अपने आप को बाय द बुक्स चलाने की बातों की हद तक तो है, अदरवाइज स्पीकर साहब इस वक्त उधर बायस्ड है। और जो उन्होंने ये कदम उठाए थे कि एक चीज मैं आपको बताऊं, लड़ाई, अगर वो लड़ाई हुई है तो दूसरी साइड के भी लोग भी तो थे, यानी देखते, दोनों को बुलाते, जिसका कसूर होता तो डिटरमिन करते। तो गुत्थम गुत्था जो होता है वो एक बंदा होता है कि दो बंदे होते हैं आपस में, एक बंदे ने अपने साथ तो नहीं होना ना। तो वो सर एक बड़े प्लानिंग के साथ कि ये रिक्विजिशन ना दे सके, 26 अरकान हम रिक्विजिशन दे रहे थे, हम भरपूर अपोजिशन कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको चाहिए अपोजिशन जानदार किसी जगह पे भी, क्योंकि पंजाब की हद तक मैं जिस तरह देख रहा हूं तो इस बीबी में बर्दाश्त भी नहीं है और इसमें एबिलिटी भी नहीं है। अब देखे ना, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 10 खरब रुपए का जो इनका निकाला है उधर से ऑडिट पैरे। अब वो ऑडिट पैरे बनेंगे तो पता चलेगा। इन्होंने इस हद तक किया, और ओके, इन्होंने कमर्शियल, अपने कमर्शियल बैंकों में पैसे आज अज़मा बुखारी साहब ने तो वो खबर कोई फेक न्यूज करार दे दिया। वो कहती है वो ऑडिट पैराज वाली, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट वाली खबर ही फेक न्यूज है। जी, अज़मा बुखारी साहबा तो निगहबान, रमजान निगहबान प्रोग्राम की ऑडिटर जनरल की खबर को भी फेक करार दे रही थी। सर ये क्या बात करते हैं, बादशाह लोग हैं, ये अजीब बातें, ये औरत है, और औरत के मुतालिक मैं क्या कहूँ, यानी इनको बात करते हुए कोई शर्म भी नहीं आती। ये जो रमजान निगहबान प्रोग्राम में हुआ है, जो आपके इस वक्त जो आपके घपले हुए हैं उसमें जो मेडिसिन है, हेल्थ केयर में जो हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो हर चीज को फेक करार देने की इनका एक रौनियत
और फिरौनियत और इनका हिर्स इक़्तिदार का, कर्नल साहब, वो नहीं खत्म हो रहा। मलिक साहब, इस पे जरा डिटेल और में बात मैं करते हैं, बिल्कुल बाकी ही लोग भी जरा शामिल है गुफ्तगू करूं, इस पे डिटेल में बात करते हैं आज। मिर्जा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बच्चर साहब की ऑपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के अंदर, 26 अरकान को मुअत्तल करना, स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों के खिलाफ अदम एतमाद आ जाना, रेफरेंसेस भेजना। सर ऑब्वियसली असेंबलीज का एक डेकोरम है, उस हिसाब से चलाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पीएमएलएन की एक खातून की पंजाब असेंबली में स्पीच सुन रहा था, और वो आई एम सॉरी आई डोंट नो कि ये पार्लिमानी लफ्ज किस हद तक अब लोगों ने बना लिया हुआ है। वो कह रही थी जी, ऑपोजिशन के बारे में पीएमएलएन की एक एमपी कह रही थी कि जी कारवान चलते रहते हैं, फला फला भौंकते रहते हैं, आप भौंकने वालों की तरफ मत देखें, आगे चलते जाएं। सर, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज इट, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज इट? मैं समझता हूं हमें सियासत में पार्लियामेंट्री जो डेकोरम है और जो पॉलिटिशियन की एक रिक्वायरमेंट है, जिसमें वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करके चलें, उसको अगर आप मिसयूज अब्यूज करते हैं और उसको अगर आप नजरअंदाज करते हैं, तो वो किसी को भी उसकी तायीद नहीं करेगा। मैं दूसरी ब्रांच, ये जमात से हूँ, पीपल्स पार्टी से जी, लेकिन हमने कभी भी कोशिश नहीं की है कि कोई ऐसी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो अनपार्लियामेंट्री हो, जिसमें सुन के एक तासुर ये जाए। सर ये बेगैरत का लफ्ज पार्लिमानी लफ्ज है, ये बगैरत भी बिल्कुल हदफ होना चाहिए, ये और आपको पता है किसने कहा था? भौंकने का लफ्ज भी हदफ होना चाहिए। और आपको एक बात सुन के खुशी होगी कि नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में जहां मैं मेंबर हूँ, हमारे यहाँ जितनी हॉस्टाइल सिचुएशन है पीटीआई की, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब ये बजट जो पास करा है हमने, उसमें बिल्कुल हेड टू हेड आके और स्पीकर के सामने खड़े होके स्टेज के ऊपर वजीर खजाना को राउंड अप करने के बाद नारे लगाना, फाड़ना, बजट की कॉपियों को फेंकना। लेकिन हमने उसके बावजूद, और हमारे लीडर ने अपनी तकरीर में दोनों सियासी जमातों की, पीपीपी की भी और मुस्लिम लीग नून की भी, कोई गैर पार्लियामेंट्री जुबान इस्तेमाल नहीं की। और मैं समझता हूँ ये आपका कद बुलंद करता है, क्योंकि अगर आप ऐसा लैंग्वेज किसी को खुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। fair enough. और इसमें ये स्पीकर का है, हमारे जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं सरदार एयाज सादिक साहब, वो बहुत ही पर्टिकुलर हैं, वो न्यूट्रल तरीके से लेके चल रहे हैं। वो किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जब लाना होता है तो कहते हैं कि कल 9 बजे या 10 बजे सेशन के वक्त तक ये आ जाए, नहीं तो मैं सेशन नहीं चलाऊंगा। सर ये तो वैसे आपकी जमात के जो है ना, यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट, उन्होंने एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के बारे में भी यही फरमाया था, और वो आज तक प्रोड्यूस नहीं हो सके। सर लेट्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके बात करते हैं ना। एजाज चौधरी साहब आज तक सेनेट में पेश नहीं किया गया उनको। सर देखिए, स्पीकर का जो किरदार है, मैं चेयरमैन सेनेट की बात कर रहा हूं सर, मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात कर रहा हूं। जी नहीं, यूसुफ रजा गिलानी ने तो अपना रोल प्ले करा है ना, लेकिन जो फोर्सेस दूसरी उस वक्त काम कर रही होती हैं, कौन सी सर? आप पार्लियामान से सुप्रीम कौन है सर डेमोक्रेसी के अंदर? और कौन सी फोर्सेस हैं इसके अंदर? प्रैक्टिकली जानते हैं, और मैं भी जानता हूं। तो स्पीकर ने तो मेरिट पे, आईनी तौर पे जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसने पूरी की। चले, अगर सर अगर ऑर्डर्स पास कर देना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारियां हैं तो बस ठीक है सर, फिर हम इस पे क्या डिटेल में बात करते हैं। एनीवे, साथ हमारे असलम गौरी साहब हैं, जेयूआई फे, आपको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगी एक एट वंस केपी के हुकूमत को। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर इस जमहूरियत के अंदर सिर्फ चेयरमैन सेनेटर और स्पीकर ने ऑर्डर पास करने और जमहूरियत ताकतवर होती रहेगी? देखिए, चेयरमैन सेनेट तो बहुत ताकतवर आदमी है, और प्रेसिडेंट के बाद तो वही प्रेसिडेंट बनता है जी। और मुझे नहीं पता कि मेरे भाई मिर्जा साहब से मेरा कल गालबन, तो मिर्जा साहब जो बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके इल्म में होना चाहिए कि चेयरमैन के क्या अख्तियारात हैं, और अगर उनके अख्तियारात पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो क्यों चेयर कर रहे हैं? वो उठ के चले जाएं। वो कहें मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरे अख्तियारात पे अमल दरामद नहीं होता। या वो जैसे कि ये खुद बता रहे थे, ये स्पीकर साहब ने कहा कि मैं उस वक्त तक हाउस नहीं चलाऊंगा,
जंग कर दूंगा जब तक मेरे अख्तियारात पे अमल नहीं हो, तो चेयरमैन साहब ने क्यों नहीं किया? बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। जब मिर्जा साहब बात कर रहे थे, मेरे जहन में जो बात आ रही थी, आपने पॉइंट उठाया तो मैं मुस्कुरा भी रहा था इस बात से कि ये मिर्जा साहब क्या रहे हैं। असली तौर पर बात यह है कि जी ये मैं फिर वही बात करूंगा जो फिर सब कहते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है ये किसी और को जवाबदेह है, ना आवाम को जवाबदेह है, ना पार्लियामेंट को जवाब तो है, ना अराकीन असेंबली हैं। तो ये तमाशे लगे हुए हैं, तमाशे हो रहे हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं और वो हल्ला गुल्ला होता है। कभी वो डेस्क पे जाते हैं, कभी वो डेस्क पे जाते हैं। अब ये बात कर रहे थे आप सूबाई असेंबली पंजाब की, तो मैं कहता हूँ जरा सिंध असेंबली का रिकॉर्ड भी उठा ले कि वहाँ क्या तमाशा होता है। बात तो पीपल्स पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करके हम टाइम कब तक पास करेंगे। और पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और मुस्लिम लीग से पहले 70 की पार्टी है। भुट्टो आज तक के भुट्टो की जमहूरियत को लोग गो के उस वक्त भी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके एक जमहूरी शख्स और उसके बाद पार्टी की कुर्बानियां और कोड़े और सब कुछ MRD में हम और ये इकट्ठे थे, कोड़े भी खाए, सब कुछ किया, लेकिन इसको बनिस्बत हम नून के ज्यादा इनको समझते हैं। सर आप PDM में भी इकट्ठे थे? जी PDM में भी इकट्ठे थे। वो हालात ने इनको हमारे साथ खड़ा कर दिया था बेचारों को। उसके बाद ये ज्यादा दिन चल नहीं सके, फिर कहने हुकूमत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो फिर हुकूमत में चले गए, हमें भी ले गया। फिर जो कुछ हुआ, हम तो आज तक 16 माह का जो अपना हम जिस्म पे हमारे जो लगा हुआ है वो क्या कहते हैं गर्दो गौरी साहब, इस्लामाबाद में ना आजकल बारिशों का मौसम, बड़ी बारिशें हो रही हैं और इस्लामाबाद का मौसम पता है आजकल क्या बताता है हम सहाफियों को कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो खैबर पख्तूनख्वा वाली हुकूमत है ना वो उस तरफ रुख कर रही है, JUIF की तरफ खुद से रुख कर रही है कि हुकूमत जो है वो जानी चाहिए मौलाना की तरफ। मैं बड़ा कल हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मेरे को एक सहाफी दोस्त ने भेजी मुझे खबर, वो किसकी तस्दीक करें या तरदीद करें कि वफाक में 8 आपको, मैंने कहा मेरे 8 ने 8 आपको वजारतें वफाक में मिल रही हैं, KPK की हुकूमत मिल रही है। मैंने कहा ये जिसने खबर बनाई है या जिसने चलाई है, तो वो फिर जिस कल जो हमारा इतना बड़ा जलसा हुआ है और मौलाना साहब की इतनी स्ट्रॉन्ग गुफ्तगू हुई है और सख्त मिजाज में उन्होंने जो बात की है, वो रद्द-ए-अमल था इसी बात का जो आप फरमा रहे हैं कि इस तरह की जो फेक खबरें चलाई जाती हैं दूसरी पार्टियों के किरदार कुशी के। ये किरदार कुशी है ना, हम तो हमारी किसी फोरम पर ये अभी तक डिस्कस ही नहीं हुआ मैटर। हमारे यहाँ किसी फोरम पर अभी तक डिस्कस नहीं हुआ कि हमने KPK में ये हमारे जो 10 MPs हमारे पास आ रहे हैं, इनके आने के बाद हमारा रोल क्या होगा। और हमें तो इससे पहले भी आपको पता है KPK में हमारी पोजीशन क्या थी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में मिल के जनाब अपना अपोजिशन लीडर ले आए। तो हम तो उस वक्त भी तमाशा ही थे, आज भी तमाशा ही है। देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं और हम इनको देख रहे हैं और हमने अभी इस तरह का कोई फैसला, कोई चीज हमारे सामने अभी तक नहीं है जो इस किस्म की खबरें चलवा रहे हैं ये लोग। भज्जर साहब, 9th में के ट्रायल्स मैंने सुना है पंजाब के अंदर बड़े स्पीडी ट्रायल्स हो रहे हैं। फैसलाबाद में तो सुना है कि एक अदालत रात 12:30 बजे तक अदालत लगा के और वो ट्रायल मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। सर व्हाट इज कमिंग योर वे? क्या उसमें सजाएं ऑब्वियसली होंगी जिस तरह नजर आ रही हैं चीजें? कितने कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से जो नामजद हैं 9th में केसेस में? देखिए खलील साहब, मैं अर्ज करूं कि 26th अमेंडमेंट के बाद जिस तरह ये नशस्तों वाला फैसला आया या खान साहब की जमानतें खारिज हुई, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन केसेस में तो जान नहीं है। तो उनमें तो सारी लीडरशिप है। मेरा अपना नाम है सरगोदा में, उमर अयूब साहब हैं और हामिद रजा साहब हैं और काफ़ी MPs MNAs हैं उनमें। बट बात यह है कि वहाँ पे इसी तरह के हैं कि जेट तैयारे किसी के पास हों, एक FIR में 100 किलोमीटर का 200 का फासला है और सेम टाइम सेम डे। ये तो कहानी अलग है ना जी। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अभी प्रेडिक्शन तो नहीं कोई कर सकते, लेकिन फिर भी हम अदालतों से इंसाफ की तवक्को ही रख सकते हैं। हम तो आखिर वक्त तक यही कहते रहेंगे, गो कि हमें नहीं है, लेकिन हम कहते रहेंगे कि इंसाफ की तवक्को है। नारिन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।